हरियाणा में ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वालों के लिए बड़ी खबर। हरियाणा सरकार ने किया बड़ा ऐलान। हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में जो ठेके पर जमीन लेकर जो खेती करते हैं उन सभी भाइयों के लिए, उन सभी किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। और वह खुशखबरी आपकी क्या रहने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी है जो देने की कोशिश की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आइए आपको लेके चलते हैं सीधा उस ऑफिशियली न्यूज पर। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने सदन में हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पेश किया, जिसे सर्वसहमति से पारित किया गया, यानी कि कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपुल गोयल ने कहा कि कृषि भूमि को पट्टे पर देने की मान्यता के लिए तंत्र बनाने, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति देने, इसे सुविधाजनक बनाने, भूमि मालिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह कानून है जो बहुत ही जरूरी आपका रहने वाला है। किसानों को मिलेंगे ये लाभ। ये जो विधेयक आपका रहने वाला है, इस विधेयक के पास होने से या लागू होने से है जो किसानों को कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं वो हम आपको इस डिस्कस कर लेते हैं। इस विधेयक के पारित होने पर पट्टे या अनुबंध वाली भूमि पर खेती करने वाले किसानों को फसल पर ऋण लेने की सुविधा है जो मिलेगी। यदि अनुबंधित भूमि पर उगाई गई फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाती है तो सरकार या बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा है जो भूमि मालिक के बजाय पट्टेदार को है जो दिया जाएगा। यानी कि अब तक क्या हो रहा था कि जो भी मुआवजा जो मिलता था वो जो वास्तविक मालिक उस भूमि का रहने वाला है उसको है जो दे दिया जाता था, और जो जिसने वो जमीन है जो पट्टे पर ले रखी है या फिर ठेके पर ले रखी है उसको कुछ भी नहीं हासिल होता था। तो इस विधेयक की मंजूरी के बाद या लागू होने के बाद है जो इसका जो नुकसान का जो भरपाई का जो पैसा जो मिलता था वो मालिक को न मिलके ठेकेदार को मिलेगा, यानी कि जिसने पट्टे पर वो जमीन दे रखी होगी उसको है जो मिलने वाला है। गिरदावरी में पट्टे पर दिए गए किसान को भूमि मालिक के रूप में नहीं बल्कि कॉलम में पट्टेदार के रूप में दर्शाया जाएगा, ताकि भविष्य में विवाद की किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश ही न रहे। प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार ने दावा किया था कि इस कानून से भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। पट्टा धारक और पट्टे धारक यानी कि जिसने वो जमीन ले रखी है और जिसने वो जमीन दे रखी है, दोनों के हितों की है जो रक्षा होगी। सरकार इस पर काफ़ी समय से काम कर रही थी और कई बैठकों के बाद अब सरकार ने इसे अंतिम रूप दे दिया है। इससे प्रदेश में कई लाख छोटे किसानों को जो बड़ी राहत है जो मिलने वाली है। किसान संगठन कर रहे थे मांग। इसका जो इस विधेयक की जो मांग है वो किसान संगठन है जो काफी लंबे समय से है जो कर रहे थे। जब भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान होता था तो पट्टे पर खेती करने वाले किसान को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली राहत है जो नहीं मिल पाती थी। वही पट्टाधारक फसल ऋण भी नहीं ले पाता था। इन सभी जरूरतों को देखते हुए इसके लिए कानून लाना बहुत ही जरूरी हो गया था। यह कानून दोनों के हितों की रक्षा करेगा। कई किसान संगठन इस पर कानून बनाने की काफ़ी समय से है जो मांग कर रहे थे, जो अब सरकार ने है जो पूरी कर दी है। यानी कि जो किसान आंदोलन करता थे या फिर किसान संगठन थे वो इसकी मांग कर रहे थे कि जो पट्टे पर किसान है जो खेती करते हैं उनको है जो बहुत सारे है जो हक है जो केंद्र सरकार द्वारा जब या फिर राज्य सरकार द्वारा जो सहायता दी जाती है उसको है जो वो किसान है जो मालिक है उस भूमि का वो ले जाता था, और जो वहाँ पर मेहनत कर रहा है उसको है जो कुछ भी नहीं होता था। प्राकृतिक आपदा के कारण भी उसको जो काफ़ी नुकसान का फायदा जो उठाना पड़ता था। अब उनको है जो दोनों को फायदा होने वाला है कि जो भी ठेके पर देने वाला है और जो ठेके पर लेने वाला है दोनों को ही इसमें क्या है फायदा होने वाला है। और ये विधेयक है जो हमारे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसको मंजूरी दे दी गई है, पास हो गया है और इसको लागू भी है जो पूरे हरियाणा में कर दिया गया है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की ठेके पर जो जमीन
करते हैं उन सब किसान भाइयों के लिए क्या है बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली थी। और ये पूरी की पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी कुछ ना कुछ आपको है जो बिल्कुल हेल्पफुल लगी होगी। और इसी प्रकार से हमारे इस चैनल को देखते रहिए। हम इस वीडियो चैनल पर है जो बहुत जानकारियाँ हैं जो प्रोवाइड करवाते रहते हैं समय समय पर। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।